लास्ट पोर्शन में आपने पढ़ा था स्टेम का मॉडिफिकेशन, जिसमें टेंटिल देखा था। यहाँ इस वाले पोर्शन में स्टेम का मॉडिफिकेशन है और हम लोग क्या बना रहे हैं, थॉर्न फॉर्मेशन है। तो थॉर्न स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, पहला पॉइंट। ये बॉडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड होगा, जिसकी वजह से प्लांट को प्रोटेक्शन देगा ग्रेजिंग एनिमल से। यू कैन सी दिस इज द थॉर्न। ये आपका थॉर्न हो गया, ये आपका थॉर्न है, ठीक है। बोगेनविलिया प्लांट सभी ने देखा, आप सबके घर के आसपास, स्कूल में तो बहुत जल्दी में बहुत अच्छे से मिलता है बोगेनविलिया का प्लांट, ठीक है। उसमें आपको थॉर्न्स मिलते हैं, सिट्रस प्लांट में मिलता है, वहां भी मिलेगा थॉर्न। सिट्रस प्लांट एग्जांपल हो गया, बोगेनविलिया हो गया एग्जांपल थॉर्न्स का। थर्ड मॉडिफिकेशन हमारी थी, थर्ड मॉडिफिकेशन, व्हाट इज दिस, फाइलोक्लेड। वो दोनों याद हो जाते हैं, दोनों को समझना जरूर है, एग्जांपल जरूर याद करने बच्चा। इसमें मेन टारगेट होता है एग्जांपल याद करने का, मेन पॉइंट बाकी समझ आता है, याद रहता है, सर ये से डेवलप होता है, इससे डेवलप होता है, लेकिन एग्जांपल कौन से प्लांट के थे, वो एक मेन टारगेट, उस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखकर आप काम करना सभी मिलकर, ठीक है। फाइलोक्लेड बच्चों आते हैं अगर मेरा स्टेम का पोर्शन, ठीक है, जो एरिड है, एरिड मतलब जमीन से ऊपर वाला पोर्शन है, एरिड रीजन कहते हैं उसको, वो थोड़ा फ्लैशी हो जाए, मतलब फ्लैशी मतलब उसमें न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाए, सिलेंड्रिकल हो जाए, फ्लैटेंड हो जाए, या नीडल लाइक हो सकता है, फोल्डेंड्रिक हो सकता है, इनको हम फाइलोक्लेड कहते हैं। तो फाइलोक्लेड की डिफरेंट शेप हो सकती हैं, वो फ्लैशी फ्लैटेंड हो सकता है, जैसा कि पहला केस दिखा है, वो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये फाइलोक्लेड नीडल लाइक हो सकता है, और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर। फोटोसिंथेटिक स्टेम मॉडिफिकेशन, फ्लैट होकर ग्रीन कलर का है, फूड स्टोर कर रहा है बनाकर करके, तो उसको फाइलोक्लेड कहा आपने, फाइलोक्लेड कहा आपने। जनरली इनमें क्लोरोफिल होगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक था इसलिए क्लोरोफिल होगा, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई। दूसरी बात, लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं इनमें स्पाइन में। बच्चों सोचो जरा, जब लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, अगर किसी प्लांट की लीफ ही मॉडिफाई हो गई हो स्पाइन में, तो भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो अफेक्ट हो जाएगा ना, कम होगा फोटोसिंथेसिस। कुछ लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो गई है तो उस टाइम पे उस चीज को कंपनसेट करने के लिए स्टेम वाला पोर्शन थोड़ा फ्लैट कर जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है, क्लोरोफिल कंटेन कर लेता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और इसलिए इसको फाइलोक्लेड कहा। जब भी वर्ड आए फाइलोक्लेड, समझ लेना सर बात हो रही है स्टेम के मॉडिफिकेशन की, और बात हो रही है स्टेम के फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी की, ठीक है बच्चा। their leaf modify into spine and scale leaves and reduce the transpiration। साथ ही साथ प्रोसेस कम हुआ ही था, साथ ही जब लीफ मॉडिफाई हो गए स्पाइन में, तो उस बच्चों स्पाइन में स्टोमेटा तो होते नहीं, स्टोमेटा तो होते नहीं, तो ट्रांसपैरेशन रेट भी कम हो जाता है वहां पर। तो चलो ये तो स्पाइन का मॉडिफिकेशन में आ सकता था, लेकिन फाइलोक्लेड के टर्म में आप समझोगे तो यही समझना है, स्टेम मॉडिफाई हो गया फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, ठीक है। देखो यहाँ कुछ ऐसा है, ये आप देख रहे हो ऊपर, ये जो डॉट दिख रही है व्हाइट कलर की, सब लीव्स हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं स्पाइन में। तो इसका जो स्टेम था वो बेचारा फ्लैट हो जाएगा, ग्रीन कलर का फ्लैटेंड है, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये कैक्टस एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसमें, है ना, अपुंशिया जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये फाइलोक्लैड है। अब आप जब भी देखोगे अपुंशिया कैक्टस को, तो कहना है अरे भाई कैक्टस अपुंशिया, आपके पास तो लीव सारी सारी मॉडिफाई हो गई, स्पाइन में ट्रांसपैरेंट रेट नहीं होगा आपके पास, बहुत कम होता है, वाटर रिजर्व कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया है। और अब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस कर रहा है आपका स्टेम, मॉडिफाई हो गया फाइलोक्लैड में, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर लीफ नीडल लाइक हो चुकी है बच्चा, नीडल लाइक। ये अपुंशिया था, ये कॉजुरेनिया है, कॉजुरेनिया है ना, नीडल लाइक फाइलोक्लैड। पर ये तो इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा। अपुंशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक बात को। ये थर्ड कैटेगरी है यूफोरिया, यूफोरबिया। यूफोरबिया में सिलेंड्रिकल है बच्चा,
कैसा है फाइलोक्लेट? सिलेंड्रिकल है। पोसरीना में फाइलोक्लेट कैसा है? नीडल लाइक है। स्टेम ही है पर नीडल लाइक है। यहाँ पर स्टेम कैसा है? यहाँ लिखेंगे स्टेम फ्लैटेंड है। यहाँ पर स्टेम सिलेंड्रिकल है। यहाँ पर स्टेम नीडल लाइक है। तीनों के एग्जाम्पल अपने इंडिविजुअल हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? काफी आता है एग्जाम में, भूलना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। तो अब डेफिनेशन पूछा गया कभी आपसे, चलो बताओ बच्चों फाइलोक्लेट क्या है? तो आप लिखोगे प्लांट ऑफ एरिड रीजन modify their stem into fleshy, flattened or fleshy, cylindrical or needle-like। फोटोसिंथेटिक वर्ड जरूर ऐड करना, अगर भूल गए फोटोसिंथेटिक वर्ड ऐड करना समझो आपकी मैम या सर आपके मार्क्स जरूर काट देंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइलोक्लेट के लिए। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल जरूर मेंशन करेंगे तभी। अब क्लैडोफिल पे आ जाओ। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ब्रांचेस की ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड रहती है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, और ये ब्रांचेस लिमिटेड ग्रोथ कर कर क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। उनकी लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में, स्केल में ट्रांसपैरेशन रिड्यूस हो जाता है ताकि वाटर प्रेशर हो पाए। और अब फोटोसिंथेसिस कौन करे, क्योंकि वो तो स्पाइन में बन गई है। तो आपकी ब्रांचेस नॉट स्टेम, स्टेम से जो ब्रांच निकल गई उसकी बात हो रही है, वो मॉडिफाई हो गया, ब्रांच मॉडिफाई हो गया किसमें, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में। उसको नाम दे दिया आपने क्लैडोफिल। तो लीफ जैसा फ्लैटेंड ब्रांच है मेरे बच्चा, क्या है, लीफ जैसा, लीफ की तरह दिखने वाला है वो ब्रांच, जो रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में लीफ की तरह। इसीलिए नाम पड़ा इसका क्लैडोफिल या क्लैडोड भी कहते हैं। अच्छा एक मिनट वेट, बच्चों जरा एक बार रिवाइज करो। आई एम कमिंग बैक विद इन 1 मिनट, राइट? ओके सर। रिवाइज करना।
सर आप म्यूट पर हैं। नाउ चलो, अभी क्या है, बच्चे कंफ्यूज किसमें होते हैं, क्लैडोफिल और फाइलोक्लेड में। है दोनों ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फाइलोक्लेड क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था, ठीक है। क्लैडोफिल क्या है, स्टेम से निकली एक ब्रांच, और वो ब्रांच अगर मॉडिफाई हो जाए, फ्लैट हो जाए, या जो भी स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन हाँ फोटोसिंथेटिक हो जाती है, तो वो क्लैडोफिल हो गई हमारी। इसी क्लैडोफिल को नाम दिया क्लैडोड, क्लैडोड भी कहा गया है। तो अब इससे बाहर तो नहीं पूछेंगे कभी भी, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब जो रियलिस्टिक फिगर है वो ये पूछ रहा हूँ। बाकी स्कूल्स में और कहीं पे भी देने को मटेरियल तो बहुत सारे देते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन हाँ रियलिटी में चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे इसी कुछ स्कूल हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, इस कंटेंट से बाहर नहीं आता है, कवर हो जाता है आराम से। मैं बल्कि एक एक्स्ट्रा एज लेके ही चल रहा हूँ, कोशिश ये रहती है मेरी। तो ये आपको देखो बच्चों साफ साफ दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये है क्या रियलिटी में, ये रियलिटी में ब्रांचेस हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हैं। तो ये हो गई हमारी क्लैडोफिल या क्लैडोड। अभी मेरे ख्याल से आंसर क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस अब एक मेहनत करनी है एग्जाम्पल याद करने में, एस्पेरेगस। और मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा, प्लीज प्लीज everyone, आद्या, राधिका एंड राइट, दिवांशी भी मीटिंग में। तो आप अपनी एक नोटबुक जरूर बनाइएगा, उसमें एग्जाम्पल चैप्टर के साथ में सारा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको याद रहेगी, आपके वीडियोस हैं, पर आपको हेल्प करेगी क्या चीज, आपका नोटबुक, जिसमें मेन क्या चीज है, किसके बारे में बात हुई, हल्का फुल्का मेंशन जो आपको लगता है, एग्जाम्पल जरूर मेंशन कीजिए और वो लिखिए। ये आपको डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, बहुत हेल्प करेगी, और आपको आपके एग्जाम में मार्क्स एनहेंस करने में फाइनल यही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मार्क्स, बच्चे डायग्राम बना देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल उनके यहाँ से गायब हो जाते हैं पूरी तरह से। ये लास्ट है, बल्बिल्स देख लेते हैं। सम प्लांट वेजिटेटिव बर्ड, अगर याद रखो बच्चों, वेजिटेटिव बर्ड अगर, जिसको फ्लोरल बर्ड भी कह सकते हैं, वो स्टोर करना शुरू करते फूड मटेरियल, क्योंकि बल्बिल्स फूड स्टोर के लिए हैं। और है कौन ये स्टेम नहीं है, ये लीव, ये ब्रांच भी नहीं है, ये बर्ड है। तो बर्ड अगर स्टोर कर रहा है फूड मटेरियल तो हम कहेंगे बल्बिल्स। और ये अगर पेरेंट प्लांट से अलग भी हो जाए, ठीक है, अगर ये डिटैच हो जाता है पेरेंट प्लांट से बर्ड, तो भी ये डेवलप कर सकता है अपनी खुद की रूट और खुद का प्लांट पार्ट अदर वेजिटेटिव प्रोडक्शन कराकर एडवेंचर रूट डेवलप कर लेता है अपनी, और एक प्लांट डेवलप कर सकता है। बुलबिल से भी एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। तो बुलबिल्स हैं क्या, दीज आर द वेजिटेटिव बर्ड, नीचे लिखा है मैंने यहाँ पर, उसको ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है, दीज आर द वेजिटेटिव बर्ड, राइट है। अच्छा, और इसको हमने एग्जाम्पल की बात करते हैं। लोकेशन देखो, लोकेशन कैसा है, ये डायोस्कीरा जो प्लांट होता है, डायोस्कीरा नाम बड़ा था, थोड़ा सा अजीब सा है, डायोस्कीरा सर, लेकिन डायोस्कीरा में बल्बिल मिल रहा है हमें। और ये कौन है, ये रहा बल्बिल, ये रहा बल्बिल, बल्बिल, राइट। व्हाट इज वेजिटेटिव बर्ड, ठीक है, यहाँ भी देखो ये बल्बिल्स हैं, ये अकेव के अंदर फ्लोरल बर्ड के फॉर्मेट में, फ्लोरल बर्ड यानी फ्लावर का बर्ड है, मॉडिफाइड टू बल्बिल। ये हो गया बल्बिल की पोजीशन, देखो एक्सिलरी है, ये लीफ निकल गई, ये स्टेम निकल गया, और यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड था, ये बल्बिल हो गया। तो वेजिटेटिव हो सकता है, ये प्लांट पार्ट डेवलप कर सकता है, ये फ्लावर में भी हो सकता है, लेकिन अकेव के केस में फ्लोरल बर्ड कहते हैं, और डायोस्कीरा में वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं इसको, है दोनों ही बल्बिल्स। Sub-aerial modification, these are the divided into 4 category. Number 1, sub-aerial stem modifications, runners, suckers, stolon and offset. ये सब एरियल है, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इतना काम करना, पुरानी पिछली क्लासेस का और आज की क्लास का अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम रूट कवर कर चुके हैं, हम स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम कवर कर चुके हैं,
और एरियल कर चुके हैं। सब एरियल वाला पार्ट रनर्स कोलन ऑफसेट सकर एक थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, यानी कल जो हमारी क्लास होगी स्पॉटिंग शेड्यूल में लेंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? Yes, sir. कोई और बच्चा? No, sir. चलो इतना करना। और हाँ, आपको तैयारी करनी थी एक एग्जाम की, सेल के ऊपर एग्जाम था हमारा, तो वो कब देने चाह रहे हो बताओ? एग्जाम किसी का आना उसके बाद बताया था मेरे ख्याल से, आप लोगों ने डेट दी थी मुझे, क्या 20 के बाद ना? नेक्स्ट वीक का था, नेक्स्ट वीक शायद। चलो आप मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मिलते हैं। बाय बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir.